बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करेंगे ट्रैफिक कवानीन के हवाले से और साथ ही साथ सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो मुहिम चलाई जा रही है, साथ ही साथ जो ट्रैफिक बहाव को ठीक करने के लिए ट्रैफिक कवानीन पर इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए जो जो इक़दाम किए जा रहे हैं उन मामलात पर बात करेंगे। लोगों से बात करेंगे कि उनका क्या ख़याल है कि ट्रैफिक कवानीन को फॉलो करना कितना ज़रूरी है और अगर इतना ज़रूरी है तो फिर हम लोग ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद क्यों नहीं करते। सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कैंपेन्स भी चलाई जा रही हैं, लोगों को फूल भी दिए जा रहे हैं जिन्होंने हेलमेट पहने हैं या फिर जिनके पास लाइसेंस हैं, जो कि अच्छा शहरी होने का सबूत दे रहे हैं, उनको फूल पेश किए जाते हैं अप्रिसिएशन के लिए। और साथ ही साथ कुछ पैम्फलेट्स भी हैं, हेलमेट नहीं पहना तो उनको बताया जाता है जी आप हेलमेट पहने, और लाइसेंस नहीं है तो ये पैम्फलेट दिया जाता है जिस पे ये लिखा गया है कि या तो आप लाइसेंस बनवा लें, नहीं तो आपका 2000 रुपये तक का फ़ाइन हो सकता है। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, अपने लोगों को से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है और साथ ही साथ आपको दिखाएंगे कि ट्रैफिक कवानीन पर किस हद तक अमल दरामद किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक। ठीक है, क्या नाम है आपका? अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान भाई, कहाँ जा रहे हैं? मजांग अड्डे जा रहे हैं। मजंग अड्डे जा रहे हैं। बाइक किसने दे दी आपको? मेरे भाई ने। लाइसेंस है? नहीं, नहीं है? मैं ड्राइव कर रहा था ये। तो आप राइड कर रहे थे? जी, बस? आगे बस हेलमेट नहीं है? जी हेलमेट नहीं है। आपको अपनी ज़िंदगी ज़रूरी नहीं है? नहीं है तो सही, बस वो सुबह ना उधर जल्दी में भूल आया हूँ घर पे ना, तो इस वजह से। और भाई का लाइसेंस है? जी सारा कुछ है। हम तो दिया खुद कानून को फॉलो करते हैं। आईडी कार्ड बनाया हुआ है, अपना लाइसेंस बनाया हुआ है, बाइक के डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, हेलमेट भी लिया हुआ है। बस आज ज़रा घर भूल आए तो बस मिस्टेक, क्योंकि हमारा इन्हें पता चले कि ये हेलमेट ना सिर्फ आपको चलान से बचाता है बल्कि उसकी और भी बहुत बेनिफिट्स हैं। ये पढ़िएगा प्लीज़। हम तो खुद मतलब हर चीज़ रखी हुई है, हमने हेलमेट तक भी रखा है, बस आज घर पे भूल आए क्योंकि हमारा डेली का काम है ना, शॉप इधर है मजांग में, तो हम डेली। स्मोक है ना, आप चलान से चाहे ना बचें लेकिन आप कम से कम उसके लिए आप पहने, ये आपको गले की, सांस की, नाक की बीमारियों से रोकता है। तो काइंडली आप हेलमेट का ज़रूर यूज़ करें। थैंक यू। अब आपका चालान हो गया या बच गए? नहीं हो गया, जाहिर है वो गलती है तो फिर उस पर तो बनता। कितने का हो गया? 200 का विदाउट हेल्प। कोई फ़र्क नहीं पड़ता? 200? नहीं फ़र्क तो जाहिर है पड़ता है, वही पेट्रोल डलवाया होता था 2 किलोमीटर और चली जानी। अच्छा, जब 2000 रुपये फ़ाइन हुआ लाइसेंस पे तो लोगों ने बड़ा इसको सीरियस लिया है। अब मेरा ख्याल हेलमेट वाला मामला भी जब 15 से 2000 पे जाएगा तो थोड़ा लोग ज़्यादा सीरियस हो जाए। जी, डिफरेंट ओकेजन्स पे हम लोग अपना ये जुर्माने इंक्रीज़ करते रहते हैं हाई कोर्ट के ऑर्डर से, और उससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ये फ़र्क आपको हम लोगों से ज़्यादा जनरल हॉस्पिटल का स्टाफ बता सकता है कि उधर कितनी कैजुअलिटीज़ कम हो जाती हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और चलान इंक्रीज़ करने से डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाई साहब, कहाँ जा रहे थे? इनके हत्थे क्यों चढ़ गए आप? बस मैडम काम से जा रहे थे। हत्थे चढ़ के क्या मतलब? रोक लिया इन्होंने? जी, क्या किया आपने? बस हेलमेट नहीं था। हेलमेट है ही नहीं, कभी भी नहीं पहना या फिर? हाँ, बस वो हॉस्पिटल की पार्किंग में ना वो लोग से निकाल लिया, चोरी कर लिया। लाइसेंस है भाई का? लाइसेंस अभी लर्निंग बना हुआ है, वो दूसरा नहीं अभी बना। लाइसेंस भी नहीं है? लर्नर बनवाया, अप्लाई किया हुआ ना, लर्नर बना हुआ तो वो आगे अप्लाई किया हुआ है। अच्छा भाई साहब, ये इनको जो ये वाला पम्फलेट देते हैं, अच्छा ये पकड़िए ज़रा और देखिए इस पे क्या लिखा है। 2000 रुपये देना। बगैर लाइसेंस के? जी पता है वैसे आपको? नहीं। अब पता चल गया। लाइसेंस नहीं होगा तो कितना फ़ाइन? 2000। या लाइसेंस या 2000, अब फैसला आपका है। क्या फ़ैसला होना चाहिए वैसे? नहीं, लाइसेंस ज़रूरी है लेकिन 2000 रुपये भी ज़्यादती है। जाती कैसे है भाई साहब? कानून के दायरे में आना है। ये तो अभी तो हेलमेट के लिए भी सोच रहे हैं कि जुर्माने बढ़ा दें। नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बस असल में महंगाई इतनी है तो 2000 रुपया। ज्यादती तब है अगर आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें और आपको फाइन हो। सबसे पहले मैंने यही रिक्वेस्ट की है कि ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूरी है। आप 950 का आप अपना लाइसेंस बनवा ले, बजाय इसके कि आप बार बार 2000 का फ़ाइन पे करें। और सबसे बड़ी सिक्योरिटी आपके लिए ये है कि अगर खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें किसी की डेथ हो जाती है और आपके पास लाइसेंस है तो आपका कोड बिल्कुल चेंज हो जाएगा, अदरवाइज़ 302 आप पे अप्लाई हो जाएगा। सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है। तो काइंडली पहली फुर्सत में आप अपना लाइसेंस बनवाएं। मैम तो
हम तो वैसे लोगों को फूल और कैंडीज पेश करना चाह रहे हैं, यहाँ पे किसी ने लाइसेंस नहीं है, हेलमेट नहीं है, किसको फूल और कैंडीज दें हम? बस ऐसे ही है, बाज़ लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा समझदार भी हैं, रिस्पॉन्सिबल भी हैं, और कुछ जो अभी इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते, जो अंडरस्टैंड नहीं करते उनके लिए हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, और जो इस चीज़ को मानते हैं और सारे रूल्स को फॉलो करते हैं उनको अप्रिशिएट करने के लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं। इधर इस वक्त हम यकीनन डबल ड्यूटी कर रहे हैं। डबल ड्यूटी कर रहे हैं जी, बिल्कुल। एक अवेयरनेस कैंपेन भी चल रही है और साथ ही साथ हम देख रहे हैं लोगों को, आ जाइए, कुछ लोगों ने हेलमेट पहना हुआ है दिखाइए जी। हाँ, क्या हाल है सर आपके? सर शुक्र अल्लाह का, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये आपके लिए थैंक यू सो मच, आपने ट्रैफिक रूल को फॉलो किया, आपने हेलमेट पहना हुआ, हमें बड़ी खुशी हुई ये CTPL की तरफ से आपके लिए। हमारे भाई साहब सुबह सुबह ही अच्छा दिन गुजरेगा। लाइसेंस है? जी बिल्कुल है अच्छे शहरी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों का क्या रवैया है ट्रैफिक कवानीन को लेकर? लोगों का रवैया यही है कि लोग अपना रूल्स फॉलो नहीं करते, क्योंकि ना लाइसेंस रखते हैं, ID कार्ड भी जेब में नहीं रखते। इनको रखना चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है। ये ना हो कि कल को आपके साथ कोई हादसा हो जाए और जो है ना मसले मसाइल पैदा होंगे अपनी। आप क्या कहना चाहेंगे सर, ट्रैफिक कवानीन को फॉलो करना कितना जरूरी? मेरी नज़र में तो ये जो CCTV का एक सिस्टम चला था, जो कंप्यूटराइज चलान वगैरह, उस चीज़ की बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा था, लेकिन वो चीज़ अब फिर दोबारा पीछे चली गई है और ट्रैफिक वायलेशन बहुत ज़्यादा होती जा रही है। उस चीज़ को स्ट्रिक्टली जो है ना फॉलो अप करना चाहिए। अच्छा, सिर्फ जुर्माना सख्ती हल है या हमें खुद भी रवैये अपने बदलने की ज़रूरत है? ज़ाहिर बात है, कानून एक होगा, हर बंदा जुर्माने की जद में आएगा, कानून की जद में आएगा तो उस चीज़ को स्ट्रिक्टली फॉलो भी करेगा और कानून ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगा। ठीक है जी, कवानीन तो इम्प्लीमेंटेशन उनके लिए तो होना ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ शहरियों की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि वो भी अपना किरदार निभाएं। सर आपने हेलमेट यूज़ किया है, ट्रैफिक रूल को फॉलो किया है, सिटी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से आपके लिए ये फूल, थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं कि मज़ीद भी आप ऐसे ही ट्रैफिक रूल को फॉलो करेंगे। भाई साहब, हेलमेट पहले भी पहनते थे या जब से सख्ती हुई है पहनना शुरू किया? हेलमेट पहनता हूँ, यूज़ करता हूँ। हाँ जी, कितना ज़रूरी है? 2 साल हो गए मुझे गाड़ी में। और हेलमेट पहनना कितना ज़रूरी? जब से गाड़ी ली है तब से। ज़रूरी कितना है हेलमेट पहनना? ज़रूरी है, बहुत अच्छा है, इससे बहुत सेफ्टी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का शुक्र। लोग हेलमेट सर पे पहनते हैं, आपने बाजू पे पहना हुआ है। ये धूप निकली है, थोड़ा सा धूप सेक लें, काफ़ी दिनों बाद तो निकली है। इसको अपने सर पे पहने, ये आपकी बाजू की हिफाजत के लिए नहीं है, आपके सर की हिफाजत के लिए है। थैंक यू सो मच। बंद करें, जब तक आप इसका बकल बंद नहीं करेंगे ये यूज़लेस है आपके लिए। जो ही आप गिरेंगे हेलमेट पहले गिरेगा, इसलिए पहले आप इसको। जी जी बिल्कुल। अच्छा भाई साहब, लाइसेंस है? नहीं लाइसेंस, लाइसेंस ही नहीं बनवाया? मैं सऊदीया रहा हूँ ना, उधर से आया हूँ थोड़े दिन में। सऊदीया में लाइसेंस नहीं बनवाते? उधर ड्राइविंग की नहीं है। अब कितनी देर होगी वापस आए? मुझे हो गया कोई 5-6 माह हो गए। 5-6 माह से बाइक शाइक चला रहे हैं ऐसे ही? हाँ इधर ही चला। कभी किसी ने रोका? हाँ 1-2 बार रोका है। आपने नहीं मानी? नहीं वो बनवा लेता हूँ ना, मैंने वो किया हुआ है। अभी तो वो ID कार्ड नहीं बनवाया। अच्छा, लाइसेंस नहीं होगा तो फाइन पता है कितना है आपको? नहीं इसका नहीं पता। बताइए। 2000 रुपये फ़ाइन होगा। अब चले मैं बनवा लेता हूँ जल्दी। अब तो बनवाएंगे ना आप? 2000 फाइन करा के फिर ही बनवाएंगे? नहीं बनवाता हूँ। बनवाएंगे, चलेंगे ले। फिर ये देखें जी, इसके ऊपर बाकायदा लिखा हुआ है कि या आप लाइसेंस बनवा लें या 2000 रुपये फ़ाइन भर लें। अब आपका फैसला है, ठीक है सोचिएगा। बनवा लेते। ठीक है, हर बार नहीं बचेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मिल गया फूल आपको भी? भाई को देना फूल, भाई को फूल दें। आपने हेलमेट नहीं पहना, आपको फूल नहीं मिलेगा। मैं गलती होगी, मैं पहनूंगा इंदा। इसलिए आपको फूल नहीं मिलेगा, अगली बार मिलेगा। चलो कोई बात नहीं, अब बस रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई को भी फूल दें। ये लें जी, इनकी वजह से आपको भी मिल गया। इन्होंने अब आपने हेलमेट पहनना है। ज़रूर हम फॉलो करेंगे रूल्स। हाँ, रूल्स को फॉलो करेंगे। बड़ा पॉजिटिव एक ये है लोगों के लिए भी, और लोग पसंद कर रहे हैं। हाँ जी, लोगों पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है इस तरह की एक्टिविटीज़ से, और वो किसी ना किसी तरह इसको ज़रूर फॉलो करते हैं। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्लाह का। तो बिल्कुल ठीक है। हाँ ठीक। कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं इधर ड्यूटी करके आए। थके हुए फुल? कोई बात नहीं, ड्यूटी है हमारी। आजकल तो रूट ही बहुत लग रहे हैं आपकी तो। सही ड्यूटी बस फिर भर्ती किस लिए हुए हैं? ड्यूटी के लिए ही हुए हैं ना। हेलमेट? अभी तो ड्यूटी से आ रहे हैं। हेलमेट कैप पहना हुआ था ना। अभी ये
होटल में हमारी ड्यूटी थी, कैब पहनी थी। अभी ये साथ ही थाना है। हेलमेट है हमारा, वो थाने में है। अब जब घर जाएंगे हेलमेट पहन के जाएंगे। हेलमेट ने क्या कर दिया, थाने में क्यों है वो? असल में हमारे पास वेपन था ना हमारे पास, ये कहते तो साथ हेलमेट तो नहीं, कैब पहनी हुई थी। अच्छा, गन हो तो हेलमेट की जरूरत नहीं है। हम ड्यूटी खड़े थे ना, अभी ड्यूटी फारग हुए तब हेलमेट पहन लेंगे जाके। बाइक चलाते हुए नहीं पहना, बाद में क्यों पहनेंगे? ये अब हेलमेट साथ तो नहीं ना ड्यूटी पे रख सकते। गन थी। बाइक भी तो रखी है साथ, तो हेलमेट भी रखें। चलो इंशाल्लाह रखेंगे। आइंदा इंशाल्लाह मैडम एहतियात करेंगे हम। आपकी बात हमें अच्छी लगी। चलान तो आपका भी होना चाहिए। हाँ। हम अभी ये चलान तो होना चाहिए। आज जरा किसी को नहीं छोड़े, आपको बचना नहीं चाहिए। आप अच्छा चले ठीक है जी, हम भी करवा लेते हैं जैसे आपकी मर्जी। लाइसेंस है? नहीं हमारे पास। आ जाए फिर। ये हमारे जी ट्रैफिक पुलिस के लो जी, ये हमारे जो पुलिस वाले भाई हैं वो तो चकमा दे के निकल गए। उन्होंने बाइक दौड़ाई और वो निकल ली, हालांकि उन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ था। और अगर नहीं पहना तो फिर जब रोड पे आना है, चाहे किसी भी इदारे का कोई भी मुलाजिम है, उसको ट्रैफिक कवानीन को फॉलो ज़रूर करना होगा। कुछ और लोगों से भी हम बात करते हैं और कुछ और लोगों से भी हम जानेंगे कि आखिर जो ट्रैफिक कवानीन है उनको हम क्यों उस तरह से फॉलो नहीं करते, और अगर नहीं करते तो ये हमारे लिए ही ख़तरनाक है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक। ठीक है, क्या कर दिया आपने? मकैनिक है। हाँ जी, क्या कर दिया आपने? इन्होंने कुछ नहीं किया सर, आ रहे थे सारे तो हेलमेट को नहीं सको। पहले भी इधर से ही आते जाते या मैं उधर ही हूँ ना जलो मोड़, तो मैं तो काम आया सी थोड़ा था। काम तो महंगा पड़ गया आपको? तो कोई बात नहीं, हो जाए घाटे वादे हो जाते। आप सर हंस रहे हैं, एक आपने फाइन कर दिया, ऊपर से हंस रहे हैं आप। मैडम इनकी गलती है तो चलान कर रहा हूँ ना उसका। हेलमेट पहने जिधर मर्जी घूमे, लेकिन अपनी सेफ्टी है इनकी, हमें तो कोई उसका फ़ायदा नहीं है। अपनी सेफ्टी है, हेलमेट पहने, एक गर्दों के बाहर शोर से बचें, और दूसरा अपनी खुदा ना खासा इंजरी। हेलमेट क्यों नहीं पहनते भाई साहब? मेरे को हेलमेट बगैर मोटरसाइकिल नहीं चलते। मकैनिक मैं शहर में घाटा होता ना, मैं ज़्यादा बाहर ओपन रहता हूँ बाहर। मैं शहर में मेरा काम नहीं है इतना। लेकिन भाई हेलमेट तो आपकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, चाहे शहर में है चाहे आप बाहर हैं। समझते पे आपकी बात सारी मैं समझता पे हूँ, लेकिन मुझे हेलमेट पा के मोटरसाइकिल नहीं चलती। अच्छा सर, हेलमेट पहन के इनसे बाइक नहीं चलती तो आज़ादी है? इसका ये है ना कि अगर बांधा हेलमेट पहनने से इसको प्रॉब्लम है कोई, तो ओपन हेलमेट मिलते हैं जिनका यानी कि ऊपर से कवर होता है, आगे से खुला होता है वो सारा, वो ले लें। और साइडों के अपने मिरर लगवाएं इस पे बाइक पे, अगर इनको ज़्यादा कोई मसला है। हर चीज़ का हल है, लेकिन वो अगर करें तो फिर है ना। हल हो जाएगा या फाइन ही करवाएंगे? हाँ जी, ताड़ दे पे चलान ताड़ दे पे। आप हेलमेट खरीदेंगे जाके या फिर बस चलान ही चाहिए, अभी आगे भी चलान जरूर कर दे। चलानी सही है? तो मैं मुझे चलती नहीं ना मोटरसाइकिल, ये बात है। मैं ज़्यादा शहर में आता नहीं ना, मैं सिर्फ ज़्यादा जुल्म हो रहा है। कह रहा हूँ अगर आपको बांधा हेलमेट से मसला है तो ओपन हेलमेट ले लें, जो आगे से खुला होता है, मुंह उसमें से खुला होता है आपका, आप साइडों पे देख भी सकते हैं इजीली, वो ले लें बजाय इसके। भाई साहब चलान करा रहे हैं और साथ ही साथ ये बता रहे हैं कि हमने चलान नहीं हमने हेलमेट नहीं पहनना, चलान करा लेना। क्या हाल है भाई साहब? ठीक है, क्या नाम है? हसनैन। हसनैन भाई, कहाँ से आए? मैं कॉलेज से आ रहा हूँ। इतने अच्छे मूड के साथ कॉलेज से आए थे, इन्होंने क्यों रोका? हेलमेट नहीं, आज मैं हेलमेट लाना भूल गया था। 200 रुपये कौन देगा? मैं पे करूँगा ऑब्वियसली, किसी और ने तो करने। स्टूडेंट के लिए तो बहुत मुश्किल होते हैं 200 रुपये भी निकालने। नहीं इशू नहीं है, निकल आते हैं। ये गलती है हमारी, हमें पे तो करना पड़ेगा। एज क्या है भाई की? मेरी 20 हो गई है। 20 हो गई? लाइसेंस बन गया भाई का? लाइसेंस अप्लाई किया हुआ, अभी बना नहीं है। लाइसेंस भी नहीं है? अभी लर्निंग है, अभी ट्राई के लिए जाना है, नेक्स्ट वीक है ट्राई मेरी। ऐसे बाइक चलाए जा रहे हैं? फिलहाल ट्राई की हुई है, अभी अप्लाई किया हुआ है, लेकिन वो 40 डेज़ बाद टेस्ट लेते हैं। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का करम, अल्लाह। ठीक है, हेलमेट पहनना कितना ज़रूरी, लोग पहन ही नहीं। बहुत ज़रूरी है, ये हमारी सेफ्टी रहती है, इसमें हर बंदे को पहनना चाहिएगा। हेलमेट पहनना ज़रूरी है, लेकिन हमारे लोग नहीं मान रहे अभी तक कि हेलमेट उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए, उनको हेड इंजरी से बचाने के लिए ज़रूरी है। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या करते हैं? जी मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट भाई हमारे क्या पढ़े हैं? जी मैं बीए कर रहा हूँ। बीए कर रहे हैं, कहाँ से? पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। चलान? नहीं, वो बोर्ड ऑफिस जा रहा हूँ। क्यों, इन्होंने क्यों रोका आपको? पता नहीं, आईडी कार्ड देखने के लिए। आईडी कार्ड क्यों देख रहे हैं? नहीं पता, ये नहीं पता।
सर आप इनका आईडी कार्ड क्यों देख रहे हैं? चलान कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं मेरा आईडी कार्ड देखने के लिए रोका। नहीं, विदाउट हेलमेट बताया भाई को, विदाउट। वो पीछे देखिए जी, वो बच्चों ने हेलमेट नहीं पहने हुए थे और वो वहीं से वन वे होके वापस हो रहे हैं। तीन स्टूडेंट एक बाइक पर बैठे हैं, उन्होंने देखा है जी सख्ती हो रही है हेलमेट पहनने पर और वहीं से वो वापस हो गए। स्लिप्स हैं सारी, विदाउट हेलमेट आप आ रहे हैं। सर उनको पता ही नहीं है कि आप चालान कर रहे हैं। बताया पहले विदाउट हेलमेट, बताया विदाउट हेलमेट आ रहे हैं। देखें स्लिप वो सन्नत है, वो लेने जाना है। तो जो मर्जी ले लेकिन हेलमेट भी तो बगैर हॉस्पिटल बाजवा हॉस्पिटल से उठाया गया, हेलमेट पहन के आ रहा है। मैं लेके आया था सर, मैं बाजवा हॉस्पिटल स्टे किया, मैंने वहाँ से उठाया गया सर, झूठ नहीं बोल रहा कसम से। करेंगे विदाउट हेलमेट का। मैं कौन सा, मैं जब भी आया हूँ लाहौर, मैं रोज़ आता हूँ यूनिवर्सिटी में डाल के आता हूँ हेलमेट वगैरह सारा कुछ, लेकिन आप वहाँ से उठाया गया तो मैं क्या कर सकता हूँ? आप मुझे बता दें इसका कोई हल है तो मैं कर लेता हूँ अभी। चलान होगा आपका थोड़ा सा। सर उनका चोरी हो गया है, वो बता रहे हैं, तो कोई वार्निंग नहीं मिलती? चलो दे देते हैं। वैसे हेलमेट पहनते हैं आप? जी मैं रोज़ आता हूँ यूँ लेकिन मैं डालता हूँ हॉस्पिटल से ना, स्टे किया था वहाँ पे दोस्त था तो वहाँ से बाइक पे रख के मंगवाते हुए आए। अच्छा जी, ये भाई साहब बता रहे हैं जिनका भी अभी हेलमेट चोरी हो गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी। बिल्कुल ठीक है। ठीक ठाक। क्या करते हैं? मैं एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ। 4 महीने से मेरी 16,000 रुपये तनख्वाह है। 5 बेटियाँ घर में खाने वाली हैं। हुकूमत तो बड़े दावे करती है, मैं आपके प्रोग्राम देखता हूँ, बड़ी खुशी होती है। यकीन जान से कि इस मुल्क में कोई बंदा डिप्टी सही नहीं कर रहा। जो लोग कहते हैं ना 92, यहाँ दिन ब दिन 92 लोग आ रहे हैं, खुद इस करके आ रहे हैं, यहाँ अपनी 8 घंटे डिप्टी कोई नहीं दे रहा। दूसरा, मैं गवर्नमेंट अगे अपील करता हूँ, मैं आज सिक्योरिटी गार्ड के नाते में मीडिया की तलाश कर रहा था, मुझे मिले, मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। मैं कहता हूँ खुदा के लिए, इस मुल्क के लिए, बेहतरी के लिए सोचें। आज जो हम आटा खा रहे हैं, यकीन जान से हमारे पेट में दर्द पैदा हो जाती है। आप बड़े बड़े स्टोरों में जाते हैं, यूटिलिटी स्टोर में एतवार बाजार लगाती हैं, खुदा गवाह है ये गवर्नमेंट जो है ना, जो दावे करके आई हम कपड़ा बेच के आटा देंगे, आज उनके काम देख लें। मैं कहता हूँ इस मुल्क को सिर्फ इंसाफ की ज़रूरत है, इस मुल्क को सिर्फ सच्चाई की ज़रूरत है। यकीन जान से हम 2 टाइम भूखे होते हैं, 1 टाइम खाते हैं, 5 बच्चियाँ घर में खाने वाली है। इस मुल्क में कोई इंसाफ नहीं है। मैं कहता हूँ चीफ जस्टिस बंदियाल लगे, खुदा के लिए इस मुल्क के लिए अच्छे फैसले करें। मैं कहता हूँ कोई भी चोर है उसको सजा दें। मैं दिन को बाजार में सब्जियों के रेडियो पे मैं आपका इंटरव्यू देखता हूँ, खुशी होती है। यकीन जान से जब आप आते हैं और रेट बताते हैं, जब आप जाते हैं बाद में और रेट होते हैं। 2 टाइम की रोटी खाना हर बंदे के लिए मुश्किल हो गया है। ये मेरे मार्टन वाले जो दोस्त अभी बात कर रहे थे, खुदा की कसम मैं ये कहता हूँ अगर 8 घंटे ये डिप्टी दें, जहाँ कोई आसा नहीं होगा, जहाँ कोई कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा, खुदा की कसम मैं अपनी आंखों से देखता हूँ। कोई महकमावी मैडम, खुदा की कसम इधर डिप्टी कोई नहीं करता है। सिर्फ इधर इस मुल्क में सिर्फ जो करप्शन वाले लोग हैं उनकी इज्जत है। यकीन जान जो हमारे जो ईमानदार लोग हैं उसकी कोई इज्जत नहीं है जी। गरीब बंदा जो है ना, जो ये सस्ता आटा दे रहे हैं, हमारी बच्चियाँ बहनें दिन ब दिन लैंड में खड़ी होकर हो रही है। जब वो खाएंगे तो पेट में दर्द होगा। खुदा गुआए आटे में अभी हमें उन्होंने ज़ार मिला के दे दी। जो शहबाज शरीफ कहता था हम कपड़े बेच के आटा देंगे, आज शहबाज शरीफ के काम देख लो, कभी किसको पकड़ो कभी किसको पकड़ो। खुदा गुआए गरीब का पूछे भाई ये रोज़ महंगाई क्यों हो रही है। वो हमारी गवर्नमेंट तो कहती है 25,000 रुपये तनख्वाह, यहाँ कोई भी नहीं देता। हमें पूछो कभी ज़िंदगी में बच्ची को कोई अच्छा लिबास ले के नहीं दिया। हमें पूछो कभी उनको अच्छा खाना नहीं खिला सका। हमारी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है, ये वैध गारत करेगा, पंजाब वाले लोग करेंगे। हम पूरी आवाम से ये अपील करते हैं, खुदा के लिए आप किसी की तरफ ना जाएं, अपना हक इनसे लें, आपको इनको इंसाफ दिलाएं। यकीन जान से हमारे जो डिप्टी कमिश्नर होते हैं, कोई चेकिंग बैलेंस नहीं होता, कोई पूछने वाला नहीं होता। मैं रात के 11 बजे फात भाई का प्रोग्राम देखता हूँ। मैं 2 साल से मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ मैं उसको भी अपना इंटरव्यू दूँ। यकीन जान से इस मुल्क में बेइंसाफ़ी है, इस मुल्क में जुल्म है। खुदा गुआई जो सिक्योरिटी वाले कंपनी वाले वो 30-30 हज़ार रुपया तनख्वाह ले रहे हैं, हमें आके 16,000 रुपया दे रहे हैं। मैं रोटी नहीं देते और कुछ नहीं करते। 16,000 रुपये मेरा घर का अहमदाबाद का किराया 5,000 रुपये। यकीन जान से बहुत मुश्किल हो गई है। खुदा के लिए जी मैं कहता हूँ गरीब आदमी जो है ना वो जिंदा मर गया जी। मैं लाहौर न्यूज़ वाले का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ।
नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है और ये वो परेशानियाँ, ये माशरे की वो हकीकतें हैं जो कि ये हमारे बुज़ुर्ग बड़े दुख से, बड़ी टेंशन से बता रहे थे, क्योंकि ये वो लोग हैं जो मुल्क को आगे बढ़ता, मामलात को हल होता, मसाइल को कम होता देखना चाहते हैं, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ मसाइल बढ़ रहे हैं। क्या हाल है सर आपके? जी मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, कितने चालान करते हैं एक दिन में? चलान जितनी वायलेशन हो उतने चलान। सारा दिन चालान करते रहते हैं? सारा दिन चलान ही, ट्रैफिक भी चलाते हैं। जैसे अभी देखें लाइट गई हुई है, अब सारा दिन लाइट जब जाती है तब ट्रैफिक चलाते हैं, वैसे चलान भी करते हैं। वायलेशन जब हो तब चलान करना ही है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि एक दिन में तकरीबन कितने चालान और सबसे ज़्यादा वायलेशन क्या है? मैम इसमें ये होता है कि लिमिट तो कोई नहीं होती चलानों की कि कितने चलान तो उतने होंगे जितनी वायलेशन होगी। अगर जैसे मिसाल मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं चलान नहीं करता, इसका मतलब इस इशारे पे कोई वायलेशन नहीं हुई। लेकिन वायलेशन तो देख लें, बंडल ऑफ वायलेशंस हैं। हेलमेट के बगैर कितने लोगों को ब्रीफ करते हैं, फिर भी यहाँ तक कि वन वे का लोअर हाई कोर्ट के हुक्म पे 2000 फ़ाइन कर रहे हैं, लेकिन लोग फिर भी वन वे आना भी बात नहीं आते। ड्राइविंग लाइसेंस का फ़ाइन है 2000 है, वो भी लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर है, उस पर भी करते हैं। जैसे वायलेशन आए उस पर चलान करते हैं। लिमिट कोई नहीं होती हमारी इतनी। सबसे ज़्यादा वायलेशन क्या देखते हैं आप? सबसे ज़्यादा लोगों के पास लाइसेंस नहीं है, हेलमेट नहीं पहन रहे, क्या वायलेशन? लाइसेंस की जो बात करते हैं उसमें तो लोगों को इतनी नौ हो ही नहीं। जैसे हम किसी से पूछते हैं, मोटरसाइकिल वाला ना उसे रोकते हैं तो उससे पूछते हैं लाइसेंस, तो उसके तो इल्म भी नहीं कि लाइसेंस मोटरसाइकिल चलाने पे भी लाइसेंस होता है। मतलब पहला उसका क्वेश्चन ये होता है कि क्या लाइसेंस, मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूँ, इस पर तो लाइसेंस की ज़रूरत ही नहीं है। उनको यही नहीं पता, ये पता ही नहीं है कि लाइसेंस मोटरसाइकिल चलाने पे भी लाइसेंस है। पहले तो ये पता ही नहीं। सेकेंडली फिर हेलमेट इतना वेयर, अब सीटो साहब बार बार कंप्लेन कर रहे हैं, यहाँ पे आके हेलमेट भी बांटे हैं हमने 2-3 दफ़ा सीटो साहब ने, लेकिन फिर भी नहीं पहनना हेलमेट और आगे से बदतमीजी लहरा से बस। अच्छा, बदतमीजी क्यों होती है वैसे? लापरवाही भी कर रहे हैं और बदतमीजी भी हो रही है। बस चलान जिसका कर दें उसके लिए हम बुरे हैं, जिसे हम छोड़ दें उसके लिए हम अच्छे हैं। लेकिन हम चलान तो उसका करेंगे जो वायलेशन, जैसे वो देखें अभी आप कैमरा उधर घुमाएं, वो बाइक वापस क्यों जा रही है, उसने हेलमेट नहीं पहना। अब बहुत सारे लोग नहीं पहनना, लेकिन आगे देख के वापस घुमा देनी, जाए आगे जाके फिर पकड़ा जाए और वन वे पे भी फाइन हो जाए। ये सिस्टम है यहाँ पे। अच्छा सर, मुझे बताइए कि लाइसेंस पे और वन वे की खिलाफवर्जी पर 2000 रुपये फ़ाइन हो गए हैं, तो अभी मज़ीद जो वायलेशन है उनके जुर्माने बढ़ाने चाहिए तो हालात बेहतर होंगे या ऐसे भी हो जाएंगे? आपको क्या लगता है? जी डेफिनेटली देखिए, अब 200 रुपये जो फ़ाइन है यहाँ पे, तो 200 रुपया लोग कुछ समझते नहीं, उसी टाइम 200 रुपये पे करते हैं और चले जाते हैं और आगे से फिर वायलेशन करके 200 पे कुछ नहीं कहते, कुछ भी नहीं समझते। अच्छा, और जब 2000 रुपये होता है फिर? अभी यहाँ पे बस ऐसा सिस्टम बना है कि जिनके जाने हमारी तो कोशिश ये है कि लोग वन में ना जाएं, लाइसेंस बनवाएं, हेलमेट यूज़ करें। फ़ाइन हमारा मकसद नहीं, हमारा मकसद तो ये है कि लोगों को ब्रीफ करना और उन्हें मतलब बताना कि हेलमेट पे आप हॉस्पिटल्स में जाकर देख लें, डॉक्टर्स की जो ओपिनियन है वो भी ये है कि जैसे ही हेलमेट का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, जैसे हमारी तरफ से थोड़ी सख्ती होती है, तो एक्सीडेंट और जो सर की चोटें हैं उनमें बहुत ज़्यादा कमी वाक़ होती है, बहुत कम हो जाती हैं। लेकिन नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है। मैं ब्रेक पे जाती हूँ, वापस आते हैं तो इसी हवाले से कुछ स्कूल के बच्चों को भी इन्होंने इस एक्टिविटी में शामिल किया है, उनसे भी हम बात करते हैं कि वो किस तरह से लोगों को अवेयर कर सकते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए ट्रैफिक कवानीन की आगाही फराहम करना और लोगों तक मालूमात पहुंचाना एक अच्छा इनिशिएटिव है और कुछ स्टूडेंट को बुलाया गया है यहाँ पर चेयरिंग क्रॉस पे। ये लोगों को आगाह भी कर रहे हैं और साथ ही साथ लोगों को बता भी रहे हैं कि ट्रैफिक कवानीन को फॉलो करना कितना ज़रूरी है। मोहम्मद हाद, मुझे ये बताइए कि यहाँ पर आज क्यों आए थे, क्या एक्टिविटी थी और क्या सीखा और क्या मैसेज दिया आपने? हम यहाँ पे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने के, उनको स्प्रेड करने के, जो मैसेज था उनको स्प्रेड करने के लिए आए थे कि कैसे हम मतलब कि ट्रैफिक हेलमेट पहन के और मतलब कि उसे अगर एक जो कंट्री होती है तभी डेवलपमेंट की तरफ जा सकती है अगर वो सारे रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करे। तो हम वो मैसेज स्प्रेड करने आए थे कि हमें मतलब कि वेयर हेलमेट टू सेव लाइफ। हाँ, हेलमेट पहनिए और ज़िंदगी अपनी बचाइए। अच्छा, लोग आसपास क्या देखते हो? हेलमेट पहनते हैं, ट्रैफिक कवानीन को फॉलो करते हैं या फिर हम ज़्यादातर नहीं करते? आजकल जो पाकिस्तानियों के हालात हैं वो तो मतलब कि 40 से 50% लोग हाफ़ करते हैं, हाफ़ नहीं करते। उनकी बिल्कुल भी तवज्जो नहीं है रूल्स एंड रेगुलेशन की तरफ। आपके घर में कौन कौन ट्रैफिक कवानीन को फॉलो करता है और कौन तोड़ता है? सच बताना है। जी, बाबा राइड करते तो वो तो पहनते हर रोज़। तो बाहर भी मतलब उन्होंने बाइक के साथ लटका होता है हेलमेट, जब भी वो जाते हैं तो साथ उनके साथ होता है हेलमेट।
तो फॉलो करते हैं सारे मेरे घर में तो। और आज से तो मेरा ख्याल ज़्यादा सख्ती हो जाएगी कि बच्चा कैंपेन चला के आ रहा है, अब घर में सबको ट्रैफिक कवानीन फॉलो करने होंगे। यस मैम, ऐसा ही है। ऐसे ही है। आपका क्या नाम? जी मोहम्मद आसिम। मोहम्मद आसिम, क्या करते हैं? जी मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट। फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, क्या बनना चाहते हैं आगे जाके? जी मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ और अपने ख़ानदान का नाम रोशन करना चाहता हूँ और पाकिस्तान। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना कितना ज़रूरी? जी ये ट्रैफिक रूल फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो इससे ये हेलमेट पहनने से ये होता है कि इंसान की ज़िंदगियाँ बच सकती हैं, तो बहुत ज़िंदगियाँ बच सकती हैं। काफ़ी एक्सीडेंट भी होते हैं इधर, तो खुदा न खास्ता किसी का आगे एक्सीडेंट हो जाए तो ज़्यादातर ये होता है कि सर पे ज़्यादा चोट लगती है, तो इसकी वजह से हेलमेट पहनने से ये फ़ायदा होता है कि सर पे चोट लगने से इंसान बच सकता है। तो काफ़ी चांसेस होते हैं बचने के। तो हम लोग तो अभी यही इनको बता। आप कॉलेज कैसे आते जाते हो? जी मैं बाइक पे आता हूँ। बाइक पे? जी। आप भी? जी। आप भी बाइक? नो मैं वॉकिंग डिस्टेंस है, मेरा घर पास है कॉलेज। आप भी बाइक पे? जी। आप भी बाइक पे? बाइक पे। आप? मैं पापा के साथ आता हूँ। आप पापा के साथ? आप? पापा के साथ। आप भी पापा के साथ। ये वाला बच्चा बाइक पे, ये भी बाइक पे, ये भी बाइक पे। आप कैसे आते हैं? बाइक पे आता हूँ। आप? बाइक बाइक पे। पापा छोड़ पापा छोड़। आप? बाइक। सारे बच्चे बाइक पे। लाइसेंस कितनों के पास है? लाइसेंस मेरे पास है और हमारा जो सा बैकग्राउंड है वो आर्मी से है, तो मेरे वालिद साहब बहुत सख्त हैं इस मामले में। तो मेरे लाइसेंस है? जी सर मेरे पास नहीं है, अभी तो हम लोग गाड़ी पे हैं। तो एक्चुअली तो बाबा मेरे बहुत सख्त है। हमारा बैकग्राउंड जो है वो आर्मी से है, तो इसीलिए हमारा वालिद साहब जो है वो बड़ी सख्ती करते हैं हमारे इस मामले में। तो जहाँ भी जाना है, घर से बाहर जाना है, कभी कोई चीज़ लेने जानी है, तो मोहल्ले में जाना है, तो वो एक्चुअली वो तो नहीं होता। तो बाहर कहीं रोड पे कहीं और दूर जाना होता है तो काइंडली पापा पहनाते हैं, खुद कहते हैं बेटा पहनो, हेलमेट पहन के जाना है। तो पापा साथ भी जाते हैं हमारे। एज कितनी? जी मेरी 19 है। लाइसेंस कब बनवाया? लाइसेंस मेरा बना हुआ है एक्चुअली, तो हो गया दो माह हो गया मेरा। आपकी क्या एज है? मेरी 19 है। 19 है जी। और लाइसेंस बनवा लिया? लाइसेंस बनवा लिया, 2 महीना हो गया लाइसेंस बनवाए। जी। आराम से बन गया था? कोई प्रॉब्लम हुआ है? नहीं, आराम से बन गया था, कोई मसला नहीं बना। तो ट्रैफिक कवानीन को आप फॉलो खुद करते हैं? जी मैं खुद फॉलो करता हूँ, हेलमेट पहन के आता हूँ, तो ग्लव्स वगैरह सारा प्रॉपर सब कुछ पहन के आता हूँ। और हेलमेट पहनना ज़रूरी कितना है? हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है। हेलमेट हमें बहुत से एक्सीडेंट वगैरह से बहुत चीज़ों से बचाते हैं। मेरा खुद एक दोस्त है, उसका एक्सीडेंट हुआ था तो उसने हेलमेट नहीं था पहना, उसका पूरा सर खुल गया। मैं अभी उसको कहते हुए अगर हेलमेट पहना होता तो बचत हो सकती थी। तो हमें हेलमेट पहनना चाहिए और हेलमेट पहनना ज़रूरी भी है। आजकल ये ट्रैफिक वगैरह बहुत बढ़ गई है, जिसकी वजह से लोग वैसे ट्रैफिक कवानीन को फॉलो करते हैं या फिर अनफॉलो करके ज़्यादा खुश होते हैं? कुछ लोग फॉलो भी करते हैं, कुछ लोग अनफॉलो भी करते हैं। कुछ लोग अनफॉलो करके खुश होते हैं, कुछ लोग फॉलो करके खुश होते हैं। हर किसी की अपनी अपनी है मर्जी। कुछ अनफॉलो खुद को बदमाश समझते हैं। नेचर लहदा ना, हर किसी की नेचर चेंज है। कि किसी को अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता। आपको किसने फूल दे दिया? किसी ने भी नहीं। आपने दे देना था किसी को? नहीं। आप मिसको दे दें, आप मिसको दे दें। चलें, बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया। इन्होंने मुझे फूल दे दिया, हालांकि मैंने हेलमेट नहीं पहना था। अच्छा, वैसे ये क्या एक्टिविटी थी? फूल किसको दिए? ये पैम्पलेट किस को दिए आपने? सबको दिया मैंने। अच्छा, कितने लोगों ने आपको लगा कि ट्रैफिक कवानीन को फॉलो किया और कितनों ने खिलाफवर्जी की? ज़्यादा कौन से वाले थे? इस रोड पे तो मेजोरिटी फॉलो कर रहे थे। मॉल रोड पे सख्ती होती है ना? ये फेमस रोड है तो इसलिए इधर ज़्यादातर लोग, इधर सख्ती भी ज़्यादा है। और बाकी अंदरून में तो फिर ऐसा ही है, कोई नहीं पूछने वाला। होते हैं खड़े, लेकिन कभी कभी पकड़ हो जाती है, ज़्यादा बच जाते हैं। कभी कभी पकड़ होती है, ज़्यादा बच जाते हैं। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। क्या करते हो? आई एम अ स्टूडेंट ऑफ FSC। क्या फ्यूचर देखते हैं हमारे नौजवान पाकिस्तान में रहते हुए? अपना क्या फ्यूचर देखते हैं? हम ये फ्यूचर देखते हैं कि इंशाल्लाह हम पाकिस्तान के लिए एक अच्छा सरमाया बनेंगे और पाकिस्तान का नाम बहुत रोशन करेंगे और पाकिस्तान को हम पे फ़ख्र होगा इंशाल्लाह। अच्छा, ट्रैफिक की क्या सूरत हाल देखते हो? ट्रैफिक की सूरत हाल हमारी कंट्री में ट्रैफिक की सूरत हाल इतनी बेहतर नहीं है जितनी होनी चाहिए, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। लेकिन बीइंग अ ह्यूमन एंड बीइंग अ गुड सिटीज़न वी ऑल शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स
and for a healthy life, it's very good to us to we should wear helmet and we should wear seat belt and we should must follow all traffic rules. और कितने लोग आपको लगता है कि ट्रैफिक कवानीन को फॉलो करते हैं और अच्छा शहरी होने का सबूत देते हैं? ज़्यादातर लोग, बहुत से लोग होते हैं जो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन आज जब उनको गाइड किया गया तो उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस शो किया. सो आई थिंक कि अगर उन सबको गाइड किया जाए तो सभी लोग बहुत अच्छा रिस्पांस शो करेंगे. क्या हाल है आपका? ठीक हो. क्या नाम है? कोमल. कोमल, क्या करती हैं? आई एम स्टूडेंट ऑफ ICS. ICS कर रही हैं. तो फ्यूचर कैसा आपका? ठीक है. ठीक है या अच्छा है? अच्छा है. अच्छा, मुझे ये बताइए कि ट्रैफिक कवानीन आज अवेयरनेस कैंपेन में आप सब ने हिस्सा लिया है, एंजॉय किया या बस? इंजॉय किया, मज़ा आया. क्या एक्टिविटी की? हमने इनको सीट बेल्ट, हेलमेट, मैं वहाँ पे सीट बेल्ट, हेलमेट पहनना और साथ ही साथ ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना, आप क्या समझते हो कितना ज़रूरी? हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें चाहिए, हम लोग ना सिर्फ उसके आप खुद को महफूज रखते हैं बल्कि अपने प्यारों को भी उससे महफूज रखते हैं. अच्छा, आप लोग कैसे कॉलेज आते जाते हो? हम लोग अपने घर वालों के साथ आते हैं, पब्लिक नहीं यूज़ करते. आजकल लड़कियों को एम्पावर होना कितना ज़रूरी है आप समझते हो? क्योंकि आज लाहौर में हम देखते हैं बहुत सारी गर्ल्स हैं, बाइक चला रही हैं, खुद इंडिपेंडेंट हो रही हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से उन्होंने अपनी जान छुड़वाई. हाँ, ये बात अच्छी है, क्योंकि हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, तो हम लोग ये भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आजकल ये दूसरे ममालिक में तो ये ट्रेंड काफ़ी देर से है, लेकिन हमारे यहाँ मतलब कि शायद कॉन्फिडेंस नहीं है. ये अब हमारे मुल्क की अच्छी प्रोग्रेस है कि ये लड़कियों में कॉन्फिडेंस आ रहा है और वो एक लेवल पर आ गई हैं. विमेन एम्पावरमेंट कितनी ज़रूरी? बहुत ज़रूरी है. मैं कहती हूँ कि ये फेमिनिज़म को ख़त्म करना चाहिए. मतलब कि वुमेंस भी बहुत कुछ कर सकती है, बिल्कुल मर्द का मुकाबला कर सकती है. ये तो बहुत अच्छा किया कि अब उससे कहते हैं गर्ल्स भी अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है और वो भी बाइक वगैरह चलाती है. मैं तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती हूँ. और अच्छा, लोकल ट्रांसपोर्ट या फिर बाइक? बाइक. लोकल ट्रांसपोर्ट में इसे कहते हैं, आप उसे कहते हैं बन जाते हैं. अगर आप उसे कहते हैं जाना हो, दूर जाना हो, तो आप उसे कहते हैं वेट करते रहते हैं जब तक उसे कहते हैं कोई ट्रांसपोर्ट नहीं आएगी, आप नहीं जा सकते. ऐसे अगर आप खुद अपनी जहाँ मर्जी जा सकते हैं अपनी बाइक ड्राइव करके और जल्दी भी पहुँच जाएंगे. अच्छा, किराए बहुत बढ़ गए हैं, फिर कितनी ट्रांसपोर्ट बंद हो गई है, कितने रूट्स पर हमें बसेस नहीं मिलती, हमें चिंची पे बैठना पड़ता है और इंतज़ार अलग का वक्त ज़ाया अलग. जी बिल्कुल, इसी तरह चल रहा है. उससे कहते हैं महंगाई के साथ साथ उन्होंने किराए वगैरह भी सब कुछ बढ़ा दिया, जिसकी वजह से बहुत मुश्किल होती है. लोग कहते हैं कि ना ही सफ़र करना पड़े, रह नहीं देते, जाते ही नहीं है. इस चीज़ से कहते घर बैठ नहीं बेहतर है. तो इसलिए अगर हमारे पास बाइक होगी, हम खुद जाएंगे, तो ये ज़्यादा कन्वीनियंट वे है. अच्छा, फूल किस किस को दे दिया आज? किसी को भी नहीं दिया आपने. फॉलो कर रहे हैं उनको, उस फॉलो करते हैं हम, उन्हें दिए हैं. हमें मिले ही अभी हैं. आपको अभी मिले? यस. अच्छा, ये देने वैसे किसको हैं? नहीं, जो ट्रैफिक रूल फॉलो करेंगे उनको हम एक फ्लावर देंगे. उनको अप्रिशिएट करें. यस. फूल दें. यस. कैसी एक्टिविटी है? इस तरह की एक्टिविटीज़ से लगता है कि कोई मोटिवेशन होती है कि अच्छे काम होती है. जब हमने पोस्टर्स हमने जब दिए तो लोगों ने रिस्पांस भी दिया है और कहते हैं कि हम बनवा लेंगे लाइसेंस वगैरह, तो हमें भी बहुत अच्छा लगा. अच्छा, आप लोगों को बता रहे थे कि लाइसेंस बनवा लें पूछ के? हाँ, कहते ये लाइसेंस आप लोग बनवाएंगे. नहीं, मैंने कहा आप लोगों नहीं बनवाना पड़ेगा, हम बस आपको गाइड कर रहे हैं कि बनवा लें, वरना 2000 रुपये फ़ाइन हो. यही रिक्शे वाले और गाड़ी वालों को हमने लाइसेंस दिया है, और जो बाइक पर जाए उनके हेलमेट्स ज़रूरी है और सीट बेल्ट तो कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी है. और लोग काफ़ी गाड़ी चला रहे हैं और फ़ोन भी यूज़ कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है. हमने उनको बताया कि फ़ोन ना यूज़ करें और सीट बेल्ट लगाएं और सीधा ड्राइविंग पे ध्यान दें. अच्छा, ये सब बातें हम सबको पता होती हैं कि ऐसा करेंगे तो ख़राबी हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, नुकसान हो सकता है, हम फिर नहीं मानते. बट वो इजी ले जाते हैं ना कि कुछ नहीं होता, ये बस देख लेती है. क्या पाकिस्तानी अवाम एक दफ़ा चेक करके देख लेती है क्या होता है इसके साथ. जब तक खुद ठोकर नहीं खाएंगे हम दूसरे से नहीं सीखेंगे. समझ नहीं आता पाकिस्तानियों को जब तक ठोकर ना खा ले. जी. ये जी हमारे स्टूडेंट थे और अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं, और यकीनी तौर पर ये यहाँ पर अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं. अपने इंस्टीट्यूशन में जाके बताएंगे, अपने घरों पे जाके बताएंगे, और इसी तरह से एक मैसेज आगे तक पहुँचेगा कि ट्रैफिक कवानीन को फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मैम. ठीक है. अच्छा सर, लोगों के रवैये आपके साथ क्या होते हैं? लोगों का रवैया मैडम जो होता है वो तो होता ही है, लेकिन हमारा काम है बर्दाश्त करना उसको. ये अगर बर्दाश्त ना हो तो फिर ये पैशन मज़ा नहीं आता नौकरी करने का.
हम हमारा काम है, बेसिक हमारा काम ही बर्दाश्त क्या है। लोग जो भी करें उनको अस्सलाम वालेकुम कहना, जी कहना, सर कहना। पब्लिक डीलिंग वैसे कितनी आसान कितनी मुश्किल, और फिर ख़ास तौर पर जिसकी जेब से 2000 रुपये जा रहे हों या फिर पैसे निकल रहे हों, वो तो फिर आज महंगाई के दौर में तंग ही होता है, परेशान ही, गुस्सा ही करता है। एक्चुअली मैम महंगाई बहुत ज़्यादा है और जिसकी जेब से 2000 रुपया जाना होता है वो अपनी गलती एक्सेप्ट करने के बजाय हमें ब्लेम कर रहा होता है कि जी आप गलत है, आप हमारा चालान गलत कर रहे हैं। अपने आप को ठीक नहीं करता। बेसिकली अगर मैं ठीक हूँ तो मुझे आज कोई नहीं रोकेगा, कोई मुझे पूछेगा ही नहीं। अगर मैं ट्रैफिक रूल्स ओबे नहीं करूँगा तो डेफिनेटली ट्रैफिक पुलिस का काम है कि ट्रैफिक को सीधा चलाना और जो कवानीन है उस पर इम्प्लीमेंटेशन करवाना। अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपका चालान होगा। अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो कोई भी नहीं आपको पूछेगा। रूल्स फॉलो करेंगे तो आपका चालान नहीं होगा, और अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो फिर यकीनी तौर पर चालान तो होगा। ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं। CTO लाहौर हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पिछले 2 महीने से करीबन हम मुसलसल देख रहे हैं कि लाहौर में ट्रैफिक का जो बहाव है वो मुतासिर रहता है, मसाइल रहते हैं, और ख़ास तौर पर ट्रैफिक कवानीन को फॉलो करवाने की बहुत कोशिश की जा रही है। चालान भी हो रहे हैं, लोगों को समझाया भी जा रहा है, अवेयरनेस कैंपेन्स भी हो रही हैं। अभी सारी सूरत हाल में कितनी बेहतरी है और अभी कितने की ज़रूरत है, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर असद एजाज मल्ली साहब है, जो कि CTO लाहौर है। इस प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो सर मुझे ये बताइए कि हेलमेट पहनना, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करना हम सब समझते हैं कि बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके बावजूद लोगों को लगता है कि अगर पाबंदी कर लेंगे तो शायद हम नीचे हो जाएंगे या फिर हम कोई पीछे रह जाएंगे। वेरी अनफॉर्चुनेट जी, थोड़ा सा ये हमारा एज अ नेशन थोड़ा सा एक रवैया बन गया है। कुछ हमारे ऐसे मिजाज हो गए हैं कि हम लॉज को इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दे रहे। खुसूसी तौर पे किसी भी कौम का मिजाज जो है वो उसकी ट्रैफिक सेंस से जज किया जा सकता है। तो हम क्योंकि रोज़ाना रोड पे खड़े होते हैं, रोड की ड्यूटी है, तो हम देखते हैं कि बड़ा अनफॉर्चुनेटली लोग जो हैं ट्रैफिक लॉज के हवाले से बिल्कुल इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते। और एक हैरान कुन बात ये होती है कि जब उन्हें रोका जाता है वायोलेशंस पे, तो वो ऐसे हैरानगी का इजहार करते हैं कि अच्छा हमने कोई गलत काम किया। मतलब वो वायोलेशन ट्रैफिक की जो है उसको वायोलेशन तस्वुर ही नहीं करते। तो ये बड़ा वो फख्र महसूस करते हैं कि हमने सिग्नल तोड़ा है। भाई बिल्कुल आपकी बात बजा है। और ये थोड़ा सा अवेयरनेस का या मिजाज की जो मैं बात कर रहा हूँ वो एक मेजर चैलेंज है जिसका हमें सामना है। उसकी तब्दीली के लिए हम कोशिश भी कर रहे हैं, सेमिनार्स भी हैं, कैंपेन्स भी हैं, डिफरेंट आगाही मुहिम भी करते हैं, कॉलेजेस में, स्कूल्स में भी जा रहे हैं, डिफरेंट इदारों में भी जा रहे हैं। लेकिन रवैये तब्दील करने के लिए आपको पता है कि कुछ टाइम दरकार हो। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को आपने अपने साथ मिलाया है, स्कूल के बच्चे हैं, स्काउट्स हैं, बच्चियां हैं, इनके ज़रिए कितना मुस्बत चेंज आ सकता है कि ये बच्चे ना सिर्फ लोगों को बताएंगे बल्कि अपनी फैमिलीज़ के लिए, अपने कॉलेजेस, स्कूल्स के लिए भी बहुत एक अहम पैगाम लेके जाएं। देखिए, मैं जी और ट्रैफिक पुलिस लाहौर जो है इस बारे में बहुत ज़्यादा होपफुल हैं कि अगर हमारा ये पायलट प्रोजेक्ट जो है ये सक्सेसफुल हो जाता है, अगर तमाम कॉलेजेस जो हैं जो जिसमें फ़र्स्ट ईयर और अपवर्ड बच्चे पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स हैं, ट्रैफिक पुलिस लाहौर के साथ अगर वो कोऑर्डिनेट करते हैं और हमारा जो ट्रैफिक वॉलंटियर इंटर्नशिप प्रोग्राम है उसको ज्वाइन करते हैं, तो इसके बेशबहा फ़ायदे होंगे। ना सिर्फ उन बच्चों की तरबियत होगी बल्कि उनकी फैमिलीज़ की, और वो रोड पे खड़े होकर शहरियों को पैगाम जब देंगे तो बहुत सारे लोग जो हैं जब वो एक छोटे बच्चे से पैगाम लेंगे तो शायद वो उस पर असर भी कर जाएंगे। अच्छा सर, हमेशा मॉल रोड ही क्यों, हमेशा चेयरिंग क्रॉस ही क्यों? क्योंकि मैं प्रोग्राम करके, रिपोर्टिंग करके मैंने कभी मुश्किल से देखा होगा कि मैं किसी और रोड पे खड़े इस तरह की कैंपेन्स और इस तरह की मुहिम देखी हूँ। मॉल रोड को क्यों हमेशा चुना जाता है? हमारे फिरोजपुर रोड है, हमारा कैनाल रोड है, हमारा मुख्तलिफ अहम शाहराएँ और बहुत मसरूफ़ शाहराएँ, वहाँ क्यों नहीं? 2-3 वजूहात हैं जी। देखें, लाहौर का दिल माल रोड है और माल रोड से जब मैसेज जाता है तो वो सब जगहों पे पहुंच जाता है, एक चीज़। दूसरा, उसमें ये तो हो सकता है कि 10 कैंपेन्स का स्टार्ट हमने यहाँ से किया हो, लेकिन ये नहीं है कि बाकी जगह से नहीं करते। मैंने शादरा से लेके मामिया फाटक से लेके जहाँ से लाहौर की बाउंड्री स्टार्ट होती है, इस साइड पे अगर आप चले जाएं, गज्जू मता तक चले जाएं, काना चले जाएं, आप करतबा चौक में चले जाएं, आप लिबर्टी में चला जाएं, लाहौर की कोई ऐसी शाहराह नहीं है जहाँ पे खड़े होके हमने पैगाम ना दिया हो या रिकॉर्डिंग ना की हो। हाँ, ये बात वजह है कि ज़्यादातर जो प्रोग्राम है उनका आगाज़ हम ज़रूर माल रोड से करते हैं क्योंकि ये सेंट्रल है।
मेन आर्टरी है, आपके बहुत ज़्यादा लोगों का फ़्लो यहाँ से है और यहाँ से मैसेज जो है तमाम तबके जो हैं माशरे के उन तक ज़रा जल्दी चला जाता है। लेकिन सर मॉल रोड पे काफ़ी अवेयरनेस हो नहीं चुकी, क्योंकि मॉल पे आते लोग डरते हैं कि चालान भी हो जाएगा, जगह जगह बहुत सारे वार्डन्स भी होंगे, लेन लाइन की पाबंदी भी करनी है, हेलमेट भी पहन लेते हैं, मेरे जैसा बंदा सीट बेल्ट भी पहन के आता है यहाँ पर। अब बाकी रोड्स पे भी जाना चाहिए इस तरह की कैंपेन्स। जी बिल्कुल, आप बजा फरमा रही हैं। स्टेप बाय स्टेप जो है हमने अपना ह्यूमन रिसोर्स भी देखना होता है कि हमारे पास ओवरऑल कितने ज़्यादा ट्रैफिक वार्डन्स हैं, तो स्टेप बाय स्टेप जो है अपना प्रोग्राम हम पूरे लाहौर में लेके जाते हैं। स्टार्ट बेशक यहाँ से करें, लेकिन ये पैगाम और जो एनफोर्समेंट है वो तमाम इलाकों तक जाएगा। अच्छा सर, कोई लाहौर की ऐसी पॉकेट्स, कोई ऐसे इलाके जिनको आइडेंटिफाई किया हो ट्रैफिक पुलिस ने कि यहाँ पर वायलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है? क्योंकि पिछले हम 2-3 माह से देख रहे हैं चालानिंग बहुत ज़्यादा हो रही है कि लोगों को बताना है कि खिलाफवर्जी होगी तो बचा नहीं जाएगा। कोई ऐसी पॉकेट्स, कोई इलाके जिनको आइडेंटिफाई किया हो आप? अच्छा, ये मैं आपके थ्रू आज पैगाम भी देना चाहूँगा, बड़ा ये लाहौरियों के लिए बड़ा ज़रूरी ये चीज़ है कि पिछले चंद दिनों से, या आप कह सकती हैं 1 से 1.5 माह के दौरान, 2 माह के दौरान जो है लाहौर में ट्रैफिक कंजेशन हमें बहुत ज़्यादा फील करनी पड़ती है। अब उसकी बड़ी पेट वजूहात हैं जिनको हमें ज़रूर सामने रखना होगा। उसमें 2 बड़ी वजूहात हैं और अनफॉर्चुनेटली उन दोनों का हमें सामना कुछ अरसा भी करना पड़ेगा। एक ये समझने की बात है कि लाहौर शहर में इस वक्त तरक्याती काम 5 जगहों पे बड़े वाले स्टार्ट हैं। स्टार्टिंग फ्राम कलमा चौक अंडरपास पे इस वक्त 8 लेन्स जो हैं वो बंद हैं ट्रैफिक के लिए। कलमा चौक पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का फ़्लो होता है, जब उसे डाइवर्ट किया गया है तो वो सारी ट्रैफिक हमारी कैनाल पे हम उसे गुजार रहे हैं, तो उस वजह से कैनाल पे लोगों को, हुसूसन नहर के ऊपर पीक आवर्स में लोगों को बहुत ज़्यादा कंजेशन का सामना करना पड़ रहा है। एक चीज़, उस कंजेशन को फर्दर जो चीज़ ख़राब कर रही है वो ये है कि डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं, रैलीज़ हैं, प्रोटेस्ट्स हैं, हुसूसन हमारे पास माल के नज़दीक कैनाल के ऊपर उस एरिया में जब लोग धरना दे देते हैं, आके रोड ब्लॉक करते हैं कैनाल को, तो उसका असर पूरे लाहौर शहर पे जाता है। तो ये बात आपकी बजा है। आल दो ट्रैफिक पुलिस की ट्रैफिक प्रेजेंस रोड पे ज़्यादा हुई है पिछले 2 माह के दौरान, चलानिंग रेशो भी बेहतर की गई है, इन्फोर्समेंट के मैसेजेस ज़्यादा किए गए हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बियॉन्ड कंट्रोल बाज़-औक़ात हो जाती हैं, जिसमें यह है कि 5 बड़े तरक्याती प्रोजेक्ट जो हैं वो बैक वक्त लाहौर में चल रहे हैं। समनाबाद में अंडरपास बन रहा है, आपका कलमा चौक का अंडरपास पूरा रीमॉडल हो रहा है, लाहौर ब्रिज फिरोजपुर रोड के ऊपर जो है उस पर काम जारी है, चुबुर्जी जो मेन हब है चौराहा, वहाँ पे पाइप कुछ डल रहे हैं, वो 2 महीने से वो उसकी खुदाई की गई है, वहाँ से ट्रैफिक नहीं गुजर सकती। ये सारे फैक्टर्स मिल के इस वक्त लाहौर में ट्रैफिक की परेशानी का बायस बने हुए। अच्छा सर, एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि मुख्तलिफ रोड्स पर ट्रैफिक का ब्लॉक होना या फिर उनको फ़्लो को ठीक कर देना, ट्रैफिक वार्डन्स रोड्स पे मौजूद होते हैं, लेकिन हम समटाइम देखते हैं कि कुछ ऐसी रोड्स जहाँ पर अशद ज़रूरत होती है हमें ट्रैफिक वार्डन्स की या फिर सिग्नल्स की, वहाँ पर वो चीज़ें नहीं होती, जो कि टीपा ने देखना है। अगर कहीं पर तजावज़ात है वो ज़िला इंतज़ामिया ने देखना है, अगर कहीं पर पार्किंग प्लाजाज हमारे पास नहीं है, बहुत बड़ी बात, हम रोड्स पे गाड़ियाँ पार्क करते हैं। अब इन सब महकमों को मिलकर कितना काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जहाँ पर ट्रैफिक ब्लॉक होती है हम रीज़न नहीं देखते, शहरी रीज़न नहीं देखते, हमारा फर्स्ट अटैक ट्रैफिक पुलिस होती है कि इनकी वजह से होती है। बिल्कुल ठीक आपने फरमाया, क्योंकि हमेशा वो निशाना जो है वो ट्रैफिक पुलिस पे आता है, और ये लोग काज समझने के पीछे नहीं जाते कि किस वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। बेसिकली देखिए, ये एक मुस्तकिल कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है किसी भी शहर की डेवलपमेंट जो है या किसी भी शहर का चलना जो है। इसमें जितने हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें टीपा है, जिसमें LDA है, MCL है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, पार्किंग के हवाले से ली पार्क अथॉरिटी है, इन सब का बड़ा कलीदी किरदार है, और जब ये तमाम डिपार्टमेंट्स मिल के काम करेंगे और करते हैं तो फिर कुछ चीज़ें बेहतर की जा सकती। अब सर मुझे ये बता दीजिए यहाँ पर कि इन सब इदारों में कोलैबोरेशन का फुकदान है, कहीं ना कहीं गैप है, दूरी है, जो मसाइल हम इतने बढ़ते हुए देखें। देखिए, मैं उसको कोलैबोरेशन का फुकदान तो नहीं बोलूँगा, लेकिन ये चीज़ एक समझने की है कि मैंने देखा डिफरेंट इदारों के काम करने की पेस डिफरेंट होती है। बीइंग पुलिस ऑफिसर, हमारे डिपार्टमेंट का मिजाज ऐसा है कि जब कोई डायरेक्शन आई या कोई हुक्म मिला कि ये काम करना है तो वो फ़ौरन हो जाता है, लेकिन जैसे कुछ इदारे ऐसे होते हैं कि उनमें इतने फ़्लो से काम नहीं होता,
उनके एक डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, डिफरेंट रूल्स होते हैं, SOPs होते हैं। तो बाज़-औक़ात उस वजह से थोड़ा डिले आ जाता है जो परेशानी का बायस बनता है और अल्टीमेटली सारा नज़ला आके ट्रैफिक पुलिस पे गिरना शुरू। शहरियों के लिए क्या पैगाम दें? देखिए, मेरा तमाम शहरियों के लिए एक पैगाम है कि खुदारा ट्रैफिक वार्डन्स को अपना हिस्सा समझें, ये आप लोगों की मदद के लिए हैं। और अगर किसी जगह पे ट्रैफिक कंजेशन हो जाती है तो बजाय इसके कि यू टर्न लेके और वन वे की वायोलेशन करके या ग्रीन बेल्ट्स को फलांग के फर्दर ट्रैफिक को ख़राब मत किया करें, थोड़ा सा सब्र तहम्मुल से काम लें। लाहौर शहर इस वक्त डिफरेंट फेज से गुजर रहा है, यहाँ पे तरक्याती काम चल रहे हैं। थोड़ा सा ओवरऑल जो माशरे का इस वक्त एक रिलीज प्रोटेस्ट वाला सीन चल रहा है उसको मद्देनज़र रखें। बहुत जल्द ये सारी सिचुएशंस क्लियर हो जाएंगी और हमारा फ्लो जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है और वाकई ऐसा होता है, कहीं पर भी ट्रैफिक रुकती है, मुझ समेत हम सब लोगों को, हमने कहीं जल्दी नहीं भी जाना होता लेकिन हमें बहुत जल्दी होती है वहाँ से निकलने के लिए। तो इसलिए थोड़ा सा अगर हम इंतज़ार करें, थोड़ा सा हम तहम्मुल का मुजाहरा करें तो बहुत सारे मसाइल हम खुद भी हल कर सकते हैं। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए ज़रूरी है। इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।